हेलो क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस में आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजुडाइस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे और डिस्क्रिमिनेशन जो है कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारा चैप्टर नंबर 1 भी था, है ना। तो ये समझने में आपके लिए आसानी हो जाएंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा कि डाइवर्सिटी क्या होता है वो आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो भी आपको पता है ना। तो ये चैप्टर हम आज करेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटी एज यू लर्न इन द लास्ट चैप्टर। ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में आपने इससे पहले वाले आप चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना, कि ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। डाइवर्सिटी मतलब होता है रेफर्स टू द डिफरेंसेस, अलग होना, अनेकता होना, अलग होना, है ना। हम इंसान जो है सेम एक जैसे नहीं होता है। हमारा शक्ल अलग होता है, उसका रंग अलग होता है ना। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है ना। तो अलग होता है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, सम पीपल आर शॉर्ट, कोई होता है छोटा होता है, कोई लंबा होता है ना, कोई टॉल होता है ना। कोई एजुकेटेड अच्छा पढ़े पढ़े लिखे होते हैं और कोई नहीं होते हैं। किसी को बंगाली आता है तो किसी को तमिल आता है, किसी को लद्दाखी आते हैं तो किसी को कुछ और भाषा आता है ना। तो कोई लड़का होता है, कोई लड़की होता है, मेन होता है, वुमेन होता है। तो इट मीन्स क्या है? डिफरेंट है, यानी कि अलग है, यानी कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और हमने चैप्टर नंबर 1 में ये भी देखा था कि ये भी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कैसा होता कि अगर सबकी शक्ल एक जैसा होता, कैसा होता अगर सारे लोग जो है एक ही काम करते, है ना। तो डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गए इंसान के बारे में, यानी कि इंसान के शक्ल के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में। और इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई रिलीजन अलग अलग रिलीजन का होता है, लैंग्वेज अलग अलग होता है, कास्ट अलग अलग से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी का होना क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। अ वर्ल्ड फुल ऑफ आइडेंटिकल ह्यूमन बींग्स वुड बी डिजास्टर्स। अगर ऐसी एक दुनिया होते जहाँ पे सारे लोग एक जैसे होते तो कैसा होता? फिर तो बहुत ही मुश्किल होता, है ना। तो unfortunately diversity also seems to give rise to prejudice and discrimination। मगर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने ये भी बताया। मगर बदकिस्मती से क्या होता है, डाइवर्सिटी को लेकर क्या होता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। ठीक है, ये गलत है। समझ में आया? प्रेजुडाइस होना या डिस्क्रिमिनेशन होना, ठीक है, ये गलत बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास में है, आपके क्लास में जो है एक बच्चा ऐसा होगा जिसका रंग जो है सांवला होगा, तो जो दूसरे बच्चे जो है उसको छेड़ते हैं, तो ये गलत बात है, यानी कि उसके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रेजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइस क्या होता है वो हम देखेंगे। व्हेन वी जज समवन और हैव एन आइडिया अबाउट देम बिफोर वी एक्चुअली नो एनीथिंग अबाउट देम, इट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइस। जब हम किसी के बारे में अपना आइडिया बना लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं, अपना राय बना लेते हैं बगैर उसको जाने, उसको हम बोलेंगे प्रेजुडाइस। प्री जज कर देना, किसी के जज करना,
ठीक है, कि वो कैसा है, वो कौन है, वो बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है, ठीक है, एक टीचर आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक टीचर आ रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है, उसने जीन्स डाली हुए है, उसने अपने बाल जो है खुले छोड़े हुए हैं, उसने गॉगल्स पहने हुए हैं, तो बहुत ही फैशनेबल है। तो बच्चे क्या कहते हैं, उनको देखकर अपनी खिड़की से ऐसे झांक के देखते हैं कि वो देखो एक नया टीचर आ रहा है, नया टीचर आ रहा है, वो तो इतना फैशन है, पक्का वो तो इंग्लिश पढ़ाएगी। मगर जब वो क्लास में आती है तो वो हिंदी पढ़ाती है, ठीक है। तो आपने बोला कि हाँ वो तो पक्का ऐसा ऐसा है, वो तो इंग्लिश पढ़ाती होगी। तो ये क्या कर रहे हैं आप, किसी को लेकर आप प्रेजुडाइज कर रहे हो, अपना ओपिनियन बता रहे हो कि वो कैसा है, मगर उस फैक्ट जो है, सच्चाई जो है आपको नहीं पता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेजुडाइज। समझ में आया? तो ये है, when we express this feeling of prejudice in action, it is called discrimination. हम क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, उस प्रेजुडाइस को जो है एक्शन में जब बताते हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी पीपल व्यू द पर्सन हु कलेक्ट देयर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सोसाइटी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कोई वेल एजुकेटेड होते हैं, तो वेल एजुकेटेड होने के नाते वो क्या करेंगे, अच्छे वर्क भी उसका अच्छा होगा, काम अच्छा करेंगे, ठीक है। तो कोई अनएजुकेटेड है, यानी कि वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जो काम करेंगे वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना वो जो पढ़े लिखे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो मगर क्या होता है, लोग जो है जो अच्छा काम नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल ले लो गार्बेज उठाना, कचरा साफ, कोई क्या करता है सोसाइटी में, कोई कचरा साफ करने का काम करते हैं, मगर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, गलत कहते हैं कि वो इंसान जो है गंदा है, ठीक है। वो उससे बात भी नहीं करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो तो गंदा काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पल्यूट हो जाएंगे, उससे दूर रहो। तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं, है ना। कभी भी हम अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को हम घर पे बुलाएंगे, बर्थडे पार्टी के लिए बुलाएंगे, मगर एक गार्बेज कलेक्टर को, जो हमारा जो कचरा साफ करते हैं, उसको कभी नहीं बुलाएंगे हम सोचेंगे कि वो तो क्या करेंगे, वो तो गंदा है ना, उसको तो हम पानी भी नहीं देंगे, अपने घर से पानी भी लोग नहीं देते हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अब इस तरह से अलग अलग, ये तो हो गया जॉब, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ना जॉब, ये तो इसका जॉब हो गया, काम हो गया। अब अलग अलग बेस पे ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कलर को लेकर, है ना, लोगों के कलर, स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेट होता है, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेट होता है, रेस को लेकर होता है, रिलीजन को लेकर होता है, जेंडर को लेकर होता है, एबिलिटी को लेकर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर बन दिया हुआ है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, जैसे कि ये मोटी सी लड़की यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो पीछे सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते या कोई सुन नहीं सकते, ठीक है। तो कोई ऐसे बच्चे होता है जिसको किसी सहारे से, बिना सहारे के वो चल नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। क्या कभी आपके क्लास में ऐसा हुआ, ऐसा कोई बच्चा जो आप जैसे नहीं हो, थोड़ा अलग हो, और उसके अलग होने के बेस पे आपने उसका कभी मजाक उड़ाया हो, ऐसा हुआ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हु आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दिस में फील सेट, हाँ, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके साथ भेदभाव होता है, वो बहुत ही क्या होता है, दुखी हो जाते हैं, उसको बहुत ही चोट पहुंचते हैं,
ठीक है, वो अकेलापन महसूस करते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सच एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर बोर्न आउट ऑफ प्रेजुडाइस। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव किससे आता है? प्रेजुडाइस से आता है। जब हम किसी के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वो गंदा है, ठीक है, तो उससे क्या आता है? डिस्क्रिमिनेशन आते हैं। प्रेजुडाइस मतलब किसी के बारे में हम ओपिनियन बना लेना, अपना आइडिया बना लेना बगैर सच को जाने। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन जो है, बहुत अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी के साथ। गलत ट्रीटमेंट होना, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि गलत ट्रीटमेंट होना, भेदभाव होना। ठीक है, सबसे पहले एक तो होता है कलर को लेकर। ठीक है, कलर को लेकर जो है क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होते हैं। किस तरह से? वो लोग जिनका कलर जो है डार्क होता है, डार्क स्किन होता है, यानी कि जिनका कलर जो है सांवला होता है, उनके साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हम ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हो, आप टीचर जो है गलत बोल रहे हो। हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या है? फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम क्या होता है? क्रीम होता है फेस पे लगाने वाला क्रीम। और फेयरनेस ऐसे ऐसे क्रीम होता है जो कहते हैं कि इससे आप क्या हो जाएंगे? आप गोरे हो जाएंगे। इसको लगाओ, इस क्रीम को लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे। ठीक है, तो फेयरनेस क्रीम जो है इस बात का सबूत है कि कलर को लेकर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होता है। और जिनका कलर डार्क है वो कोशिश करता है कि वो अपने कलर को चेंज करे। क्यों? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, भेदभाव होता होगा। दैट इज़ वाई ही और शी वांट्स टू चेंज हिज और हर कलर, है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को लेकर, है ना। कास्ट अलग अलग जात में डिवाइड है। सोसाइटी जो है, पूरा ये सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी जो है अलग अलग कास्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर आएंगे, फिर उसके नीचे आएंगे, फिर उसके नीचे आएंगे, फिर एक ऐसा कास्ट आएगा जो सबसे लोअर होगा, सबसे नीचे आएंगे। तो इनके साथ जिनको हम बोलते हैं अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, या इनको हम दलित भी बोलते हैं, दलित बोलते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो टॉप पे आएंगे वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। वो सोचेंगे कि सोसाइटी में मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, बाकी ये सारे हैं, ये जो नीचे आता है वो तो इन्फीरियर है। वो क्या सोचेंगे? इनको अपने आप से लॉ सोचेंगे, लोअर लेवल के सोचेंगे। ठीक है, तो उनके साथ जो नीचे आते हैं, जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, जिनको हम दलित बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी हम डेवलपमेंट हो, चाहे जितना भी प्रोग्रेस हो, फिर भी सोसाइटी ऐसे भी है, ऐसे भी गांव है, ऐसे भी शहर है जहाँ पे अभी भी कास्ट सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं लोग, इसको मानते हैं, है ना। ये बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, अभी भी चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को क्या करते हैं? सुपीरियर, जो हायर कास्ट के होंगे उनको सुपीरियर बोलेंगे, जो लोअर कास्ट के होंगे उनको इन्फीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो जो अनटचेबल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, अनटचेबल्स जो कास्ट होते हैं, उनके साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। उनको अनटचेबल्स जो होते हैं उनको क्या करेंगे? उनको मंदिर में नहीं जाने देना। ठीक है, टेम्पल्स में नहीं जाने देना। ठीक है, अब जो है अगर प्लेसेस एज देयर प्रेजेंस, जहाँ पे अनटचेबल्स लोग होंगे, जहाँ पे दलित लोग होंगे, लोग कहते हैं कि हाँ अब तो ये गंदा हो गया, पता नहीं सुबह सुबह इसका इन दलित का मुंह देख लिया, पता नहीं अब मेरे साथ आज क्या होने वाला है। ऐसे हम करते हैं, ऐसे कहते हैं लोग, है ना। मगर ये क्या है? रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, गलत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को क्या किया? एबॉलिश किया, ख़त्म किया है।
ठीक है। तो दलित नाउ कॉल देम सम दलित, दलित के लिए क्या होता है, आप दलित्स को भी, उनके लिए भी क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे स्कीम्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप देना उनको, दलित को, यानी कि शेड्यूल कास्ट होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, है ना। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, अलग उनके लिए सीट जो है रिज़र्व रखा जाता है, ठीक है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट थे, तो जिन्होंने क्या किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, है ना, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, किसको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनका कास्ट था महार कास्ट। महार होता है, महार वो कास्ट होता है जो क्या होता है, दलित होता है, ठीक है, लोअर कास्ट होता है। वो अपने लाइफ के एंड तक उन्होंने उन्होंने फाइट किया, किसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और जो वुमेन के साथ गलत होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इन 1951 में उन्होंने एक हिंदू कोड बिल करके पार्लियामेंट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने वुमेन्स को इक्वल राइट दिया, ठीक है, मैरिज में या इकोनॉमी में। मगर जब ये बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो कौन थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, और जो एक किस फैमिली से बिलोंग करते थे, एक दलित कास्ट से, ठीक है, महार कास्ट उनका था जो दलित थे, ठीक है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप जो है क्या होता है, देखो, अ स्टीरियोटाइप इज अ जनरलाइजेशन और एन एजम्पशन पीपल मेक अबाउट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। स्टीरियोटाइप मतलब एक एजम्पशन, किसी के बारे में बोलना, लोग किसी के बारे में या कहीं लोगों के बारे में बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं आपको बोलूँगी तो जैसे कि हाँ, हम बोलेंगे कि लोग, आपने सुना होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेन जो है, लड़के जो है वही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपने सुना होगा लड़की जो है वो, सिर्फ लड़कियां जो है वो रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। इसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। मगर ऐसा ये गलत भी हो सकता है, मतलब आर्मी में तो लड़की भी जाते हैं, है ना, लड़कियां भी जाते हैं आजकल, और रोते थे लड़के भी रोते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलेंगे, यानी कि किसी के बारे में एजम्पशन कर देना, हम बोल देना कि हाँ, किसी के बारे में हो या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हो, ठीक है, हम बोल देना कि हाँ, ये रोने का काम जो है लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है, ठीक है। मगर लड़के भी रो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही रोते हैं, लड़के कभी नहीं रोते, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सच नहीं है ना। और हम बोलते हैं कि आर्मी में तो क्या लड़के जाते हैं, लड़कियां कहाँ जाएंगी, वो नहीं जा सकते, है ना, मगर लड़कियां भी आर्मी में जाते हैं, है ना। तो इस तरह से किसी असम्पशन जो कर देने को हम बोलेंगे स्टेरियोटाइप, ठीक है। There are more dangerous type of stereotyping which have resulted in the large scale killing of। कभी कभी इसी stereotype की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जैसे कि World War II में, ठीक है, जियोस जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनको मारा था किसने, नाजीस ने मारा था उनको, ठीक है, इसी स्टेरियोटाइप्स की वजह से, ठीक है। Stereotyping occurs when we are unable to or unwilling to search all the information we would need to make fair judgment about people। Stereotypes तब होता है जब हम पूरा information जब हमारे पास नहीं होता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, तब होता है stereotypes। फिर हम अपने से ही हम बना लेते हैं, अपने से ही हम राय दे देते हैं, ठीक है।
we have a stereotype about people from particular region or state or about people belonging various caste or religion about boys and girls. ऐसी बात नहीं है कि लड़की रोते हैं सिर्फ लड़के ही आर्मी में जा सकते हैं, ये दोनों ही स्टेरियोटाइप्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं, जो लोग जो है कास्ट में हो सकते हैं, रिलीजन में हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजपूत कास्ट होंगे तो हम बोलते हैं राजपूत, ये तो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, लड़ाई करते हैं, राजपूत तो लड़ते हैं, ठीक है। मगर ज़रूरी नहीं है कि राजपूत ही लड़ाई करेंगे, दूसरे कास्ट के लोग भी तो लड़ाई कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग उस पे भी हो सकता है, कास्ट पे भी हो सकता है, रिलीजन पे भी हो सकता है उसी तरह से। जैसे कि हम बोलेंगे सिख, हाँ ये तो सिख है, सिख ऐसे है वैसे है बोल देते हैं, है ना। जो जोक्स होते हैं तो हम पहले से ही बोल देते हैं, हाँ तुम क्या सिख हो, सरदार हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो काम जो है वही सिख ही करे या सरदार ही करे, वो दूसरे कास्ट के लोग या दूसरे रिलीजन के लोग भी तो कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है। Thus you can hear people freely using term like, जैसे कि आपने सुना होगा lazy, stupid, rude, greedy, ठीक है। ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं। हाँ वो तो बहुत ही लेज़ी होता है, वो तो बहुत ही स्टूपिड होता है, वो तो बहुत ही लालची होता है, वो हाँ वो सा है, वो लोग हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी होते हैं, लालची होते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, पहले से ही हम बोल देते हैं, मगर वो कभी सच नहीं होता है, ठीक है। ऑल ऑफ us have prejudice about people who are different from us। हम दूसरे जो हमारे से अलग है उनके बारे में हम प्रेजुडाइज कर लेते हैं, पहले से ही हम एजम्पशन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो है हमें वी शुड स्टॉप थिंकिंग दिस, हमें ये करना जो है हमें स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसा सोचना जो है हमें बंद कर देना चाहिए। तो जिसके इससे क्या होता है, लोगों के साथ जो है अनफेयर हो जाता है, ठीक है। प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, वायलेंस हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकता है, किसी के डेथ भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटी सिख रॉयट्स हुआ था 1984 में, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिख जो है मारे गए थे, समझ में आया। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जब बराबर नहीं होता है सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग होता है, जब लोगों के साथ बराबर से ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ इनइक्वालिटी कहाँ होता है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकता है, ठीक है। किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, धन दौलत होते हैं, किसी के पास तो एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं होता है, किसी के पास बंगला होता है, होटल होता है, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, कौन से कमरे में सोना है ये समझ नहीं आते हैं। मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास एक कमरा भी नहीं होता है, और सड़क के आसपास जो है कभी कहीं पे भी जाओ, थोड़ा सा ऐसे शेल्टर मिल जाए तो वहाँ पे वो अपने रात जो है वो करते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है। तो द पुअर सफ़र इफ़ दे आर इल, जब गरीब जो है, अमीर जब बीमार हो जाता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना इलाज करेंगे। मगर जब गरीब जो है बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो सोचते हैं कि अब अगर मैंने ये दवाई लिया तो वो दवाई मुझे नहीं मिलेंगे, अगर ये पैसा मैंने दवाई के लिए ख़र्च कर देंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए रात का खाना मैं कैसे लाऊं। तो ये बहुत उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एज दे लेक गुड एजुकेशन दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब। जो गरीब होता है वो क्या होता है, वो एजुकेशन, उनके पास अच्छे एजुकेशन नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना। ऑब्वियसली अगर किसी के पास पैसा होगा, कोई अमीर होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे,
तो उस इट मीन्स जो वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसके पास अच्छा एजुकेशन होने के वजह से उसको अच्छे जॉब भी मिलेंगे, है ना। जो गरीब होता है तो उसका बच्चा भी गरीब निकल आते हैं। कैसे कि वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, अपने अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। एजुकेशन के लिए तो पैसा तो छोड़, खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो जिनके पास अच्छे एजुकेशन नहीं होते हैं तो उनको अच्छे जॉब मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए तो क्या होता है, जब उनके पास जॉब नहीं होता है, गरीब के पास जॉब नहीं होता है, तो उनके साथ क्या होता है, उनके पास पैसा नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो पुअर रहेंगे, गरीब रहेंगे। तो वो गरीब होगा तो उसके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोग्राम्स निकाले हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट यही कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि जो बेरोज़गारी को दूर करे, सबको रोज़गार मिले। मगर फिर भी ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे लोगों को जॉब मिले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। मगर अभी भी ये जो प्रॉब्लम जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है, इंडिया फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता है एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है, एक होता है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जेंडर में मेल एंड फीमेल, बॉय गर्ल में, जब बॉय और गर्ल में जब इनइक्वालिटी होता है ना बराबर होता है ना, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ज़्यादातर गर्ल के साथ, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। हमेशा से ऐसा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, सालों से, यानी कि चलते आ रहे हैं कि हमेशा घर में लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है और लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपने सुना भी होगा, टीवी में भी देखा होगा, है ना। हालांकि अभी ये वाला डिफरेंस, ये वाला इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रहे हैं, मगर पूरी तरह से ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से गर्ल्स को इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है, ठीक है। तो उनके हेल्थ केयर, अगर कोई घर में 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगा, जब अगर लड़के की तबीयत ख़राब हो जाएंगे तो बहुत ही परेशान होंगे, है ना, उसको दिखाने के लिए ले जाएंगे। मगर आप लड़की की तबीयत जो है अगर ख़राब होंगे तो उसको ऐसे ही, नहीं ठीक है, ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा करके थोड़ा सा उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। फूड को लेकर, उसी तरह से एजुकेशन को लेकर, लड़कों को अच्छे एजुकेशन मिले, उसको अच्छे जॉब मिले। लड़कियां तो रहने दो, उसको घर का काम सिखाओ बस, वो तो दूसरों के घर में जाएगी, शादी करके जाएगी तो वो काम ही करेगी, है ना, घर का काम ही करेगी। तो उसको घर का काम सिखाओ बस, उसको पढ़ाने और लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग अभी भी सोचते हैं। तो क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि पेट में ही जब कोई वुमेन जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो पहले से पता करते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसके पेट में ही दवाई देकर या वो करके उसको मार देते हैं। या जब बच्चा होता है तो जब उनको पता चलता है ये तो लड़की पैदा हुए, तो फिर बच्चे को मार देना या कहीं पे फेंक देना या उसको कहीं जाके छोड़ देना, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, बच्चे को मार देना ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे फैमिली जो है ना सिर्फ गांव में है, अभी भी अर्बन में भी है, यानी कि शहरों में भी है, पूरी तरह से अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़कियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? सबसे पहले तो यह आता है डाउरी सिस्टम। डाउरी यानी कि दहेज,
लोग जब किसी के घर से किसी लड़की से जब वो शादी करते हैं तो उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दहेज का डिमांड करते हैं। तो दहेज वो कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाते हैं, तो फिर दहेज का डिमांड जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, घर में लड़की ना हो यही बेहतर है, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। और इससे पेट्रियार्चल सोसाइटी, हमारे सोसाइटी जो है पेट्रियार्चल है, यानी कि जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो है वो कौन होता है, लड़का होता है, मेल होता है, ठीक है। इंडिया में वुमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। अगर उसके फादर के प्रॉपर्टी में से उसको पूरा आधा जो हिस्सा जो है उसको नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। जो जितना लड़कों को मिलेगा उतना लड़कियों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है इंडिया में डाइवर्सिटी है, होना भी चाहिए, है ना। अब डाइवर्सिटी को लेकर कभी कभी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी मैंने आपको बोला है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सबसे पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, ठीक है, 1950 में बना था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें क्या थे, एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें गवर्नमेंट लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या हक मिलेंगे वो बताया, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया बोला कि इंडिया जो है कैसा सोसाइटी, कैसा है, कैसा कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, एक सोशल कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना। तो जैसे कि इसमें बताया है कि मतलब ये है कि इंडिया में लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेंगे, न्याय मिलेंगे, ठीक है। उसमें सबसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया, यानी कि हक दिया। कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जैसे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि हमारा हक है जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। और ये हमारा राइट जो है कोई भी हमसे नहीं छीन सकते। अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो हमें ये भी हक दिया है कि हम उसके खिलाफ कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें हमें बताता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सारे इक्वल है। राइट टू इक्वालिटी मतलब सारे कानून के सामने सारे इक्वल है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, सारे इक्वल है, ठीक है। ये हमें बताया है। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो इंश्योर द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू प्रैक्टिस। और फंडामेंटल राइट्स ने हमें ये भी बोला है कि हम अपने रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हमें कोई नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें हिंदू रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, या कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम रिलीजन ही फॉलो कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। अगर किसी ने ज़बरदस्ती किया तो हम उसके खिलाफ कोर्ट तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस प्रोटेक्ट एंड इनकरेज डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी, यानी कि हमारे संविधान भी डाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर सारे लोग बराबर नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बोला कि सारे लोग, राइट टू इक्वालिटी मतलब सारे लोग बराबर है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जिससे भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमें कौन दे रहा है, ये हक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको कोई मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।